नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो सरोकार। इस खास कार्यक्रम में हम आम जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं। इस शो के माध्यम से हम आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाते हैं। ये एक ऐसा शो है जिसका असर होता है, क्योंकि इस शो में हम बात करते हैं आम जनता की परेशानियों की। इस शो में हम बात करते हैं आम मुद्दों की और कोशिश करते हैं कि इन समस्याओं का हल हम करा सके। तो आइए शुरू करते हैं आपका अपना शो सरोकार। भारतीय रेलवे सुविधाओं के नाम पर यात्रियों से मोटी रकम वसूलता है, लेकिन रेलवे उनको किस तरह की सुविधाएं और सुरक्षा देता है, इसका रियलिटी चेक अपने कार्यक्रम सरोकार में हमने किया। सरोकार में हमारी टीम ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर रेलवे स्टेशन की व्यवस्थाओं का रियलिटी चेक किया। तो चलिए देखते हैं ग्वालियर का रेलवे स्टेशन सुरक्षा, साफ सफाई, एस्केलेटर, वेटिंग रूम जैसी सुविधाओं में कितना खरा उतरा है। ग्वालियर का रेलवे स्टेशन सुरक्षा की दृष्टि से बहुत खास है, लेकिन हम आपको सुरक्षा की रियलिटी दिखाएंगे कि किस तरह की तस्वीरें यहाँ सामने है। तो मैं ये डिटेक्टर से गुजर रहा हूँ, तो आपको डिटेक्टर तो नजर आएगा ये, लेकिन बहुत पुराना है। लेकिन डिटेक्टर से निकलता बहुत ही कम लोग हैं। मैं चूंकि आपको दिखा रहा हूँ इसलिए यहाँ से निकल रहा हूँ, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ से लोग गेट से निकलते हैं, डिटेक्टर से नहीं निकलते हैं। ये इस गेट का हाल नहीं है, बल्कि और भी गेटों का भी यही हाल है। देखिए, वहाँ से भी कोई नहीं निकलेगा ना जाएगा। तो ये हालात ग्वालियर के रेलवे स्टेशन के सिक्योरिटी के नाम पर, ना ही आपको कोई भी पुलिसकर्मी यहाँ पर चेक करने वाला मिलेगा कि आखिर कोई आ रहा है तो आखिर कैसे उसको चेक किया जाए, क्योंकि ग्वालियर एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी के पॉइंट से बहुत बड़ा स्थान है, क्योंकि यहाँ पर एयरफोर्स स्टेशन है, बीएसएफ का हेडक्वार्टर है, आर्मी कैंट है, इसके साथ ही डीआरडीओ की लैब है। तो कहीं ना कहीं बड़ा सुरक्षा का सवाल है। और ऐसे में हम सुरक्षा की आपको बता रहे हैं कि कोई भी चेक करने वाला नहीं है, डिटेक्टर पे नहीं है। भाई, जब कितना गंभीर सवाल है अगर देखा जाए तो, डिटेक्टर पे कोई नहीं है, सुरक्षा की कोई चेक करने वाला नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये होना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बड़ी कमी है शासन की, यहाँ पर सुरक्षा की पूरा इंतजाम होना चाहिए। आपको कोई पुलिसकर्मी दिख रहा है यहाँ कोई चेक करने वाला? क्योंकि हम देख रहे हैं कि उस गेट से लोग निकल रहे हैं, जबकि डिटेक्टर लगा हुआ है, यहाँ से निकलना चाहिए लोगों को, कोई उनको रोकने वाला भी नहीं है। हाँ, कोई रोकने वाला नहीं है और काफ़ी बड़ी सुरक्षा में चूक हो रही है। इस तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। क्या लगता है कोई रोकने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं है, डिटेक्टर लगा हुआ है, कोई चेक करने वाला नहीं है, लगता है कि सुरक्षा में एक बड़ी चूक हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। सुरक्षा यहाँ कोई देखने वाला नहीं, ये सब प्रशासन की लापरवाही है ना। भाई, जब क्या कहेंगे कि ग्वालियर एक बहुत बड़ा सुरक्षा की दृष्टि से बहुत बड़ा केंद्र है, एयरफोर्स है, बीएसएफ है, उसके बावजूद भी कोई भी यहाँ पर चेक करने वाला नहीं है। होना चाहिए सर, होना चाहिए। क्या लगता है कि कितना बड़ी यह चूक है, क्योंकि आतंकी पकड़े जा चुके हैं जहाँ पे? हाँ, नहीं, लापरवाही है सर। हम रेलवे स्टेशन के दूसरे पॉइंट पर मौजूद हैं। एग्जिट और एंट्री गेट यही है, लेकिन आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर भी कोई डिटेक्टर नहीं है कि जिससे चेक किया जा सके कोई कौन अंदर आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, किसके पास क्या सामान है। किसी भी तरह से चेक पॉइंट के लिए कोई भी व्यक्ति भी यहाँ पर सिक्योरिटी के लिहाज से नहीं है। डिटेक्टर नहीं लगाया है, लेकिन कोई तो सिक्योरिटी का इंचार्ज होना चाहिए जो चेक कर सके कि कौन आ रहा है, कौन नहीं जा रहा है। तो इस तरह के हालात हैं यहाँ पर। एक बड़ा गंभीर सवाल भी है। हम ग्वालियर के रेलवे स्टेशन का जो वेटिंग रूम है, यानी कि प्रतीक्षालय है, वहाँ पर मौजूद है। वहाँ की रियलिटी चेक करते हैं कि किस तरह की व्यवस्था है। साफ सफाई को देख लेते हैं, रियलिटी चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, सफाई नहीं है। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा यही होता है कि साफ सफाई सबसे बड़ा मुद्दा होता है, तो साफ सफाई नहीं है। इसके साथ ही आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो परेशान होते हैं। आपको साफ सफाई के साथ में यहाँ पर आपको नजर आएंगे कि कुत्ते भी यहाँ पर मौजूद है जो किसी को काट भी सकते हैं। तो एक बड़ा गंभीर सवाल है कि आखिर कैसे कैसी व्यवस्था है इधर की? व्यवस्थाएं कैसी है? कुत्ता भी बैठा हुआ है, काट ले तो परेशानी तो रहेगी सर, काट लेगा तो अभी इंजेक्शन लगवाने जाना पड़ेगा हॉस्पिटल में। साफ सफाई कैसी है? साफ सफाई के साथ नहीं है, गंदगी डली हुई है। तो और भी क्या कहेंगे भाई, जब कैसी है व्यवस्थाएं, कैसी हैं वेटिंग रूम की? ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है, ज़्यादा अच्छी नहीं कह सकते इनको। लेकिन हम देख रहे हैं गंदगी बहुत है, कुत्ता बैठा हुआ है, काट ले, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो कुत्ता तो कहीं ना कहीं जाएगा, कुत्ता भी तो बैठेगा, कुत्ते को भी जगह चाहिए बैठने के लिए। कैसी है भैया व्यवस्थाएं, कैसी हैं यहाँ की? ठीक है सर, ठीक। साफ सफाई क्या सही लगती है हाँ, आपको? पहले की अपेक्षा तो बढ़िया सर। पहले की अपेक्षा पहले के ज़्यादा ठीक रहा? हाँ सर।
अच्छा, तो और लोगों से भी पूछते हैं कि किस तरह के हालात हैं। आपको ये दिखाया कि ये शिशु आहार यानी कि बेबी फीडिंग सेंटर है, तो बेबी फीडिंग सेंटर पे यहाँ पर ताला लटका हुआ है। तो ये हालात है, इसके अंदर से लॉक ही है और मतलब पूरी तरह से बंद है। बनाया ज़रूर है लेकिन शो पीस बतौर रह गया है। टॉयलेट की और स्थिति देख लेते हैं और लोगों से भी बात कर लेते हैं कि किस तरह की व्यवस्था है उनको नज़र आती है। क्यों क्या कहेंगे, व्यवस्थाएं कैसी है, साफ़ सफाई कैसी लगती है? सही है? हाँ, साफ सफाई तो ठीक है, पहले से ठीक है, लेकिन अभी और सुधार होने टॉयलेट्स कैसे हैं? टॉयलेट्स तो कम ही है, ठीक। गंदे हैं? जी जी जी। आपको कई सारी जो कुर्सियां हैं वो नज़र आएंगी, इसके साथ ही गंदगी है, बहुत ज़्यादा नज़र आएगी। अम्मा, गंदगी ज़्यादा है? नहीं, अच्छा, क्या कहेंगे, सही है सुविधाएं? टॉयलेट कैसा है? टॉयलेट अच्छा है। सही है, साफ सफाई है? हाँ। अच्छा, क्या कहेंगे, साफ सफाई है इधर के नहीं है? है सर। है? हाँ, तो देखिए ये हालात है, कुछ जगह साफ़ सफाई है, कुछ जगह नहीं है साफ़ सफाई। तो लोगों का क्या कहना है, और आप देख सकते हैं कि ये टॉयलेट्स है यहाँ पर। ये गंदगी आप देखी जा सकती है और इसके साथ ही ये टॉयलेट है, लेकिन टॉयलेट का आपको भुगतान करना पड़ेगा, ये स्थिति यहाँ पर है। हालांकि साफ़ सफाई पैसा लेते हैं तो साफ़ सफाई का यहाँ पर इंतज़ामात है, लेकिन जिस तरह की साफ़ सफाई होना चाहिए एक वेटिंग रूम में, वो उस तरह की साफ़ सफाई नहीं है। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ऐसे में काउंटर्स तो बढ़ाए गए, लेकिन इसके साथ ही ऑटोमेटिक मशीनें हैं वो भी चालू की गई है। लेकिन ग्वालियर की ऑटोमेटिक मशीन की बात करें, यानी कि जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगाई गई थी कि यात्रियों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़े, तो आप देखेंगे कि ये जो मशीन है वो पूरी तरह से बंद पड़ी हुई है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इसका यूज़ ही नहीं हुआ, ये जाला तक लगा हुआ है, ये काफ़ी समय से बंद पड़ी हुई है। ये हालात हैं और इसके उपयोग क्या हो सकते हैं, ये देखिए। आप पहले तो उपयोग पढ़ लीजिए। आप QR कोड से भुगतान कर सकते हैं। जो आप अगर जनरल टिकट खरीदना चाहते हैं, तो कहीं का भी टिकट खरीदना चाहते हैं, तो आप बहुत आराम से खरीद सकते हैं। इस तरह की सुविधाओं की बात की गई थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि मशीन पूरी तरह से बंद है, पड़ी हुई है। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन की और दूसरी ये डिस्प्ले आपको दिख रहा है यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर जो ट्रेनें आ रही है, यानी कि ये बहुत बड़ा ट्रैक कहलाता है उत्तर मध्य रेलवे का। यहाँ से दिल्ली की और झांसी की और यानी कि दिल्ली और भोपाल की ओर जाने वाली ट्रेनें, मुंबई की ओर जाने वाली ट्रेनें सभी यहाँ पर से गुजरती हैं। और ऐसे में यहाँ पर ये डिस्प्ले होना चाहिए था, वो डिस्प्ले पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है, सिंगल है और उसके अलावा जो उनको बताने वाला भी कोई व्यक्ति नहीं है। इस तरह के हालात हैं, तो आप समझ सकते हैं। क्या कहेंगे भाई साहब, डिस्प्ले भी बंद पड़ा हुआ है, इस तरह की व्यवस्था है? ये शायद काम चल रहा है, इस वजह से बंद है। डिस्प्ले बंद कर दिया गया, काम करना नहीं चाहिए वैसे बंद। तो यात्रियों को कितनी परेशानी? यात्रियों को तो परेशानी आ ही रही है। अब ये है कि स्टेशन मास्टर को देखनी चाहिए ये चीज़ें सब। हम देख रहे हैं कि वो मशीन है टिकट की काउंटर की, अगर कोई जनरल व्यक्ति है, जल्दी में है, टिकट काउंटर वो बंद पड़ी हुई है, पड़ी कैसे निकालेगा? कैसे कितना हम तो रिक्वेस्ट करेंगे स्टेशन मास्टर जी से वो सारी व्यवस्था देखें और ठीक कराएं। एक्सीलेटर रेलवे स्टेशन पर इसलिए लगाया जाता है कि बुजुर्ग लोग जो होते हैं उनको सीढ़ियों को चढ़ने में तकलीफ होती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक्सीलेटर जरूर है लेकिन वो बंद पड़ा हुआ है। तो समझिए मैं सिड्डी से एक्सीलेटर से उतर रहा हूँ, तो किस तरह से बुजुर्गों को परेशानी का सामना करना पड़ता होगा, क्योंकि ग्वालियर रेलवे स्टेशन का निर्माण हो रहा है, उसके साथ ही कई सारी जो दिक्कतें हैं वो यहाँ पर यात्रियों को खड़ी हो गई हैं। अब एक्सीलेटर लगा हुआ है जैसे सीढ़ियों से उतरने के लिए वैसे ही, लेकिन हम देख रहे हैं कि चल नहीं रहा है। कितनी बुजुर्गों को दिक्कत आती है आप लोगों को? बहुत परेशानी होती है चढ़ने उतरने में, सीढ़ियों से चढ़ते ही उतरते परेशानी होती है, पैरों में दर्द होने लगता है। क्या कहेंगे, कितनी दिक्कत आती है आप लोगों को? जब एक्सीलेटर लगा हुआ है तो चालू होना चाहिए, सीढ़ियों से चढ़ने में, सामान उठाने में, लगेज ले जाने में कितनी दिक्कत होती है? परेशानी होती है सभी को, इसमें क्या है? क्या 100 पीस बन गए क्या? एक्सीलेटर जो चालू होना चाहिए, सब चीजें होना चाहिए, बंद पड़ा हुआ है बुजुर्गों को। तो रोज नहीं बंद होता, आज ही बंद है, रोज नहीं बंद होता है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी जब कभी चलता है, जब कभी बंद होता है। तो कितनी दिक्कतें कितनी आती है बुजुर्गों को? कितनी दिक्कतें आती है? तो जो आती है तो आती है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? अभी 15 मिनट पहले चल रहा था। अच्छा, हाँ, अभी बंद हो गया है। जिसने बंद किया वही बताएगा किसने बंद कर दिया, क्यों कर दिया। अभी तो 15 मिनट पहले मैं गया ही हूँ उस पर चढ़ के। हाँ, अभी जस्ट बंद हुआ। मैं तो आपकी सेवा से वो हूँ कि आपको इतनी जल्दी सूचना मिल गई। नहीं, लेकिन अब इस दौरान लगता नहीं है कि कितने बुजुर्ग परेशान हो? ये परेशान है, इस चीज से हम सहमत हैं, लेकिन कोई हो सकता है टेक्निकल इशू हो। क्या दादा कितनी दिक्कतें आती हैं? बुजुर्ग लोग हैं, सीढ़ियों से उतरना चढ़ना। वो दिक्कत तो होती है, लेकिन यह है कि कोई व्यवस्था है नहीं हो पाई। भी 15 मिनट पहले चल रहा था और बंद हो गया,
अब क्या कारण है वो तो पता नहीं चलता। कितनी मुश्किल है, क्योंकि हम देखते हैं कि हर किसी के आजकल तो से मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरे पैर में चोट थी, मैं सोच रही थी चली जाऊंगी, अब मुझे सीढ़ी से मैं सोच रही हूँ मैं जाऊँ कैसे, हाउ टू गो। तो आप समझिए कि कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग आ रहे हैं, लगेज लेके आ रहे हैं, उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर शायद एक्सीलेटर चालू होता तो ऐसी तकलीफ नहीं होती। देखिए कुछ लोग तो बाहर खड़े हुए हैं कि शायद चल जाए एक्सीलेटर, तो इस उम्मीद से खड़े हुए, लेकिन जिस तरह से एक्सीलेटर बंद पड़ा हुआ है, कहा जा रहा है कि ये एक शो पीस बनकर रह गए हैं। ग्वालियर के रेलवे स्टेशन पर जो एक्सीलेटर लगे हुए हैं मन मर्जी से चलते हैं और मन मर्जी से ही बंद हो जाते हैं। ग्वालियर रेलवे स्टेशन की हमने आपको हर चीज़ दिखाई, यानी कि सिक्योरिटी से लेकर जो यहाँ का वेटिंग रूम है उसकी स्थिति दिखाई, एक्सीलेटर दिखाया, इसके साथ ही साफ सफाई की भी हकीकत दिखाई। लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि ग्वालियर के रेलवे स्टेशन का जो पुनर्विकास है 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से किया जा रहा है, लेकिन इस काम को साल 2022 से शुरू हुआ था, 2024 में पूरा होना था, लेकिन 50% भी काम पूरा नहीं हुआ है। और जिसके चलते आप देख सकते हैं कि सामने काम चल रहा है, यहाँ से डस्ट निकलती है, यात्रियों को भारी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, चाहे वो स्टेशन के एंटर हो, अंदर आए या फिर बाहर जाएं, तो उनको कई तरह की परेशानियों का जो सामना है यहाँ पर करना पड़ता है। तो लेकिन वर्क कब तक पूरा होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।